नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर आज प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 22 लाख करीब किसानों के खाते में 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में दिए जाने हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की इस योजना का विरोध कर रही है और दलील यह कि अगर यह रकम 4 किश्तों की जगह एक मुश्त दे दी जाती तो किसानों को होता फायदा। लेकिन राज्य सरकार किसानों के नाम पर कर रही है तो केवल सियासत और किसानों को पर्याप्त सुविधाएं तक मुहैया नहीं हैं। तो इसी मुद्दे पर आज मांगेंगे जवाब कि आखिर किसान न्याय योजना का विरोध क्यों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राज्य आश्रय योजना और गोधन न्याय योजना तीनों हम लोगों ने किया है। राज्य आश्रय योजना में भिलाई के सैकड़ों हितग्राहियों को उससे लाभ मिला है और 22 लाख किसानों को के खाते में 1500 करोड़ रुपया राशि डाली गई और वहीं करीब 1.25 लाख जो गौपालक हैं उसे भी राशि अंतरण की गई उसके खातों में। तो किसानों को ये राहत राशि दी गई है, उनके खातों में ये किश्त जारी की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये किश्त में क्यों एक मुश्त क्यों नहीं है। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि ये तो केवल सियासत का एक जरिया है। वैसे आपको बता दें कि कहीं की भी बात कर ली जाए, किसी भी राज्य की क्यों ना बात कर ली जाए, किसान जो है वो तो सियासत की धुरी शुरुआत से ही रहा है और किसानों को लेकर सियासत हमेशा देखने को मिली है। पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष में जो होता है उसकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि किसानों को पूरी राहत पहुंचाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप होते हैं कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है और किसान परेशान है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम शुरू करने वाले हैं चर्चा। सबसे पहले हमारे प्रकाश चंद्र होता संपादक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रकाश जी, स्वागत आपका। और अब आपको हम बता देते हैं, हमारे साथ मेहमान के रूप में इस वक्त जुड़े हैं बाबूलाल शर्मा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। और होता जी, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। बात यही कि किसान के नाम पर सियासत की धुरी तो रहा है किसान, और किसान के नाम पर हम देखते हैं कि हमेशा सियासत, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात हो, किसान हमेशा सियासत की धुरी रहा है। लेकिन यहां पर अगर किसान को कुछ पैसा दिया जा रहा है तो उस पर सियासत क्यों, उस पर सवाल क्यों? आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ 80% जनता छत्तीसगढ़ के खेती किसानी पर निर्भरशील है। सरकार 21 लाख धान और गन्ना किसानों को जो बोनस कहे या इनपुट सब्सिडी कहे, सब कोई भी इस्तेमाल कर ले, 21 लाख किसानों से गन्ना और धान खरीदी करती है। 10 लाख ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है या नाम मात्र जमीन है। एक आंकड़े पर अगर हम गौर करें, हम सब लोग कहते हैं कि जो उत्पादन है उसका 1.5 गुना, यानी कि जो भी वो खेती पे लगाते हैं उसका 50% उस पे उनको मिलना चाहिए लाभांश के तौर पर, तभी वो मुनाफा होगा। लेकिन और एक पुराना कहावत है, वाणिज्य वसति लक्ष्मी तत् अर्थात कृषि कर्माणी, यानी कि जो बिजनेस है, धंधा है, उसको सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। उसके बाद अगर कोई जिसमें लक्ष्मी अगर वास करती है वो है खेती किसानी। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ समेत कोई भी प्रदेश की बात कर ले, अगर स्टैंडर्ड अगर लोगों को, पॉपुलेशन को डिवाइड कर ले और किसानों को डिवाइड कर ले, लगभग 3 एकड़ से अधिक खेती का रकबा रखने वाले बहुत कम किसान हैं। ऐसी परिस्थिति में किसानों की आर्थिक स्थिति को भी समझना चाहिए। लगातार इस बात को मांग उठती रही है कि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसी बनी है कि जो बिचौलिया होता है, जब हम तरबूज या कलिंदर हम जब किसानों से खरीदा जाता है
तो किलो 1 रुपया में खरीदा जाता है। लेकिन जब बाजार में उसको बिकता है तो कभी भी 1 रुपया नहीं रहा, 3 रुपया नहीं रहा, 10 से 15 रुपया में बिकता है। तो बीच का आप देखिए 12 से 14 रुपया, 15 रुपया कमीशन चला जाता है। फिर किसान को क्या मिलता है? 1 रुपया प्रति किलो। इसीलिए इस बात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ना हम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी करेंगे। हकीकत में ऐसा हुआ भी, लेकिन वो राजनीति सियासत की धुरी बन गई, जैसे आप कह रहे हैं बाबूलाल जी। किसानों को लेकर सियासत तो जरूर होती है, लेकिन किसानों की स्थिति क्यों परिवर्तित नहीं हो पा रही है? देखिए, सियासत जो है, वास्तव में सियासत के 2 अर्थ हो गए। वास्तव में किसानों के ऊपर सियासत होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा काम होना चाहिए। कोई भी सरकार जो है वो गरीब, ग्रामीण और किसान के ऊपर योजनाएं बनाती है, और सभी सरकारें बनाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वाहवाह होती है। और जिस तरीके से यहाँ की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ किसान था उससे बहुत कम कदम आगे बढ़ पाया है। सारी सरकारें उनके लिए काम करती हैं, सारी सरकारें उनके लिए योजना बनाती। फिर आखिर क्या कारण है कि वो योजनाएं जो है वो सफल नहीं होती और किसान वहीं के वहीं खड़ा है? उसका कारण मैं बताता हूँ कि सिस्टम जो हमारे यहाँ है, जो एजेंसी है सरकार की, इस योजना को जमीन पर उतारने वाली एजेंसियां हैं जो है, वहां सब गड़बड़ हो जाता है। और यही कारण होता है कि किसान जहां है वहां रह जाता है और अड़चनों में जीता है, अभाव में जीता है। उनके जो युवा बच्चे हैं वो इसीलिए हताश होकर के जो है शहरों की तरफ, छोटी छोटी नौकरियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गांव के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और गांव की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो निश्चित रूप से देश की स्थिति में बहुत परिवर्तन होगा, बहुत कमी महसूस की जाएगी। ठीक है। किसान नहीं होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के हालात क्या होंगे। राष्ट्र प्रेम और ये सारी चीजें जड़ी रह जाएंगी। बिमल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हमारे साथ बिमल चोपड़ा जी भी जुड़े हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक भी है और काफी वरिष्ठ नेता भी है, संघ से भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं, जो कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। बिमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2.5 साल में 46,640 करोड़ रुपया किसानों को दिया है धान खरीदी के एवज में। फिर आप लोग क्यों विरोध करते हैं? क्यों सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हैं? जी, कोई योजना से हमारा विरोध नहीं है। बढ़िया बात है कि कांग्रेस ने जो वादा किया वो यदि पूर्ण करती है तो किसानों के साथ न्याय है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया और जिस वादे के साथ ये सरकार में आई है, उस वादे को पूर्ण नहीं कर रही है। आपने कहा था 2500 रुपए देंगे, वो भी किस्त किस्त में आप दे रहे हैं, बेचारा किसान परेशान है। उसमें भी आपने 1000 रुपए प्रति एकड़ की कटौती कर दी है, अब वो 2400 रुपए हो गया। फिर आप जो केंद्र सरकार जो हर वर्ष जो है जो समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, उसको आप किसान को नहीं दे रहा, वो अपनी जेब में डाल रहा हो। आप 250 रुपए वो हो गया, 100 रुपए ये हो गया, ये 350 रुपए तो आपने किसान की जेब से अपनी जेब में डाल लिए। आप वादा कहां पूर्ण कर रहे हैं? आपने रकबा कम कर दिया, मेड़ को काट दिया, पंप को काट दिया। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है जो धान आप किसान का खरीद रहे हैं, उसका कोई आप जो है सही उपयोग नहीं कर पा रहे। आज धान जो है लाखों क्विंटल जो है वो मेट्रिक टन धान जो है आज सड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जनता का पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है। आप धान को सड़ा रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी है हमारे साथ। कौन है? सुरेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं जिसको बीजेपी आपसे दाग रही है, आपसे सवाल जवाब कर रही है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी 46,640 करोड़ 2.5 साल में आपने खर्चा कर लिए, फिर भी बीजेपी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी आपके योजनाओं को लेकर सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? दरअसल में बीजेपी जो है अपना एक तरह से औपचारिकता जो है
हकीकत की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस तरह से किसानों के काम करना शुरू किया, जिस तरह से 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हुआ और जिस तरह से 2500 रुपया धान की कीमत देने का वादा सरकार ने किया। हमारे विमल भाई चोपड़ा जी डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि 2018-19 में जो धान भारतीय जनता पार्टी ने किया था 1 नवंबर को, और बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने भी खरीदी किया, उसको 2500 रुपया धान का भाव दिया। मगर उस वक्त बोनस को लेकर के केंद्र की सरकार ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया। मगर 2019 में वही एक कड़ा कानून बताने लगे कि अगर आप 1 रुपये में बोनस देंगे तो हम आपके धान की खरीदेंगे, आपके चावल की खरीदेंगे। मजबूरन सरकार को राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि किसानों को पूरी तरह से 2500 रुपया का कीमत मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि इस साल जो है किसानों को 2540 रुपए मिलेगा होता है। इस साल जो है 2500 रुपए नहीं, इस साल किसानों को 2540 रुपए मिलेगा, क्योंकि सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की राशि फिक्स कर दी है। 9000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, वो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। तो इस तरह से 2540 रुपया किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार किया है, कोदो कुटकी में से लेके गन्ना है, मक्का है, इन सारी चीजों को जी। और लेकिन आपके खेती करने आप के लिए कह रहे हैं कि सर आप 2540 रुपया देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विमल जी संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं है, वो संतुष्ट कैसे होंगे? उनको मालूम है कि पूरे किसान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। 3 उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिता दिया, नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव में जिता दिया, ग्राम पंचायत के चुनाव में जिता दिया। तो जो 14 सीट में आ गए हैं उसको भी बचाना मुश्किल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना बाकी बात है, उनको चिंतित होना चाहिए। और वो विपक्ष की जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करने की उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको पूरा कर रहे हैं। बिमल जी ये कह रहे हैं कि आप बस दिखावा कर रहे हैं विरोध के। नहीं, देखिए कोई विरोध नहीं। हम तो चाहते हैं किसानों को ये 2540 जो दे रहे हैं, 1000 रुपए काट दे रहे हैं और कह रहे हैं 2540 दे रहे हैं। केंद्र सरकार, हम ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र ने इन 2.5 सालों में समर्थन मूल्य में जितनी वृद्धि की है उसको 2500 रुपए में जोड़ करके दिया जाए। आप केंद्र की जो समर्थन मूल्य की राशि है उसको अपने जेब में क्यों डाल रहे हैं? आप धान का रकबा आपने कम किया। आप अभी बता रहे हैं कि किसानों के लिए हम न्याय योजना, मक्का का प्लांट आपने कोंडा गांव में लगाया था, तो आज बंद करने की स्थिति में आ गया, वो चालू नहीं हुआ, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो चुका है। और आप क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि आपके बंद करने से जो मक्का उत्पादक है वो हतोत्साहित होंगे, मक्का का उत्पादन बंद होगा। लेकिन आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं। गन्ना के जो हमारे किसान थे जिनको बहुत ज्यादा फायदा और उनको अंतदान मिलता था, वो आज मिल नहीं रहा है। आप मक्के की खरीदी कर नहीं पा रहे हैं और मक्के के प्लांट को बंद कर रहे हैं। आपका समर्थन मूल्य इसीलिए घोषित है कि यदि मक्के का रेट कम भी होता है मार्केट में तो हम खरीदेंगे और मक्का प्लांट चलाएंगे। लेकिन आपने मक्का प्लांट क्यों बंद कर दिया है जो ऐसी कोई बात है लगने वाला था? ये कैसे किसान ही कैसी बात है? देखिए डॉक्टर साहब को मैं बताऊं कि सरकार ने तो मक्के और गन्ने की खेती पर 10,000 रुपया, धान की खेती पर अगर लोग मक्के की खेती करेंगे, गन्ने की खेती करेंगे, कोदो की खेती करेंगे, कुटकी की खेती करेंगे, दलहन की खेती करेंगे, तिलहन की खेती करेंगे तो 10,000 रुपए देने की घोषणा की। अगर इस वर्ष में इन सारे चीजों के रकबे में वृद्धि हुई है, होता है क्या आपको, जितनी चीजों को मैं गिना रहा हूं इन सारे चीजों के रकबा में ऐसा वृद्धि हुई है। और आने वाले समय में ये सुरेश जी ये बात कल डॉक्टर रमन सिंह ने भी यही बात उठाई थी। डॉक्टर रमन सिंह कल कवर्धा में यही बोले थे कि जब गन्ना किसानों को अगर उनका प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, जो केंद्र दे रहा था 80 रुपया या 70 रुपया, उसको कटौती कर देंगे तो फिर गन्ना किसान क्यों करेंगे उत्पादन गन्ने का? और ऐसे में फिर हम मोलाइसिस प्लांट लगाएं, बायोफ्यूल का प्लांट लगाएं, एथेनॉल का प्लांट लगाएं,
तो वो गन्ना हमको कहां से मिलेगा? नहीं, यही तो बात है होता जी। केंद्र ने जो 80 रुपए का दिया था छूट, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे काटेगी? जो बात कहते हैं उस बात के लॉजिक को समझिए। अगर 80 रुपया केंद्र की सरकार प्रोत्साहन राशि देती है तो उसको देना चाहिए। उसमें कटौती छत्तीसगढ़ सरकार तो करेगी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार को ऊपर से उल्टा धान के खेत में गन्ना की खेती करने की स्थिति में 10,000 रुपया राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देने की बात कर रही है। तो ये एक्चुअल में पूरा बाबूलाल जी करने का प्रयास कर रहे हैं, सिवाय इसमें भ्रम पैदा करने के और एक तरह से गलत एंटिसिपेशन करने के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबूलाल जी, लगातार इस बात सरकार कोशिश भी कर रही है कि धान की रकवा कम करके दलहन और तिलहन किया जाए, उस पर खेती की जाए। यह भी कही गई थी कि 5 लाख हेक्टेयर में धान की रकवा कम किया जाए और उनको प्रेरित किया जाए। बीजेपी इसको कह रही है प्रदेश में धान की खेती को खत्म करने की कांग्रेस की यह साजिश है, क्या कहेंगे? बहुत तेजी से उठाई थी, वो ठीक है, सफल नहीं हो पाई, असफल हुई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं जिसमें 15 साल कोई काम हुआ नहीं। अगर वो होता तो निश्चित रूप से अन्य फसलें भी हमारे प्रदेश में उपजती। और धान का जो ये बम्पर जो आवक होती है और इस तरह सड़ने उड़ने की बातें आती हैं, ये संभव नहीं हो पाता। और अच्छे से जो है धान का भी उत्पादन होता और अन्य उत्पादनों में लोगों के पॉकेट में पैसा और पहुंचता। देखो, ये एक अच्छा फायदे का काम जो है वो रास्ता बताया गया है कि आप अन्य फसल भी उपजाइए। उससे 2 फायदे हैं। एक तो धान का उत्पादन कम होगा, बिल्कुल सही आरोप है। वो धान इतना ज्यादा हो रहा है कि हम उसको ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं और केंद्र सरकार लेना भी नहीं चाह रही है। बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, हाथियों को खिलाना पड़ रहा है। एक तो वो उत्पादन अगर कम होगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी, दूसरी फसल उगाएंगे तो उसको भी सफेद हाथी खा रहे हैं कि कौन सा हाथी खा रहे हैं बाबूलाल जी? वाला मामला नहीं है, ये एक सोच है सरकार। वो सफेद हाथी भी खाते हैं, वो तो एक स्वाभाविक सिस्टम है प्रकाश जी, आप जानते हैं। कोई भी सरकार रहे, सफेद हाथी तो हर सरकार में मिलेंगे आपको। मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं जिससे ये पता लगता है कि सरकार की सोच क्या है। व्यापारियों ने पिछले दिनों मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से और कहा था कि साहब आप ग्रामीण क्षेत्र में पूरा योजनाएं बना रहे हैं, गांव वालों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? तो भूपेश बघेल जी ने जो है एक बहुत अच्छी बात कही, जो आप समझ लीजिए, जो मूल धारणा, जो मूल सोच है वो ये है इस सरकार की। उन्होंने कहा कि हम आपके ग्राहकों के जेब में पैसा नगद डाल रहे हैं, आप इससे समझ लीजिए कि आपका भी हित हम संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सोच है, एक सोच है सरकार की, वो उससे साबित होता है कि सर्व वर्ग का जो है हित करने की सोच रही है। हो न हो, इम्प्लीमेंटेशन हो न हो, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना तो चाहिए ना। आप 93 लाख टन धान खरीदी करते हैं, केंद्र सरकार 60 लाख टन चावल लेने की बात की थी और वो 23 लाख 28 लाख टन पे रुक गई। आपके पास लगभग 30 लाख 40 लाख टन धान है। इस साल बस 2 महीने बाद 1 नवंबर से या 15 नवंबर से आप फिर से करीब 93 लाख 95 लाख टन धान खरीदेंगे। आखिर रखेंगे कहां? और यह भी तो नुकसान है। नहीं, इसका कोई रास्ता निकालना। तो जैसे आप ठीक बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने जब छत्तीसगढ़ की सरकार और धान को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, तब से लगातार कई किस्म की बातें हैं हमारे इस रास्ते में ऊपर की जी। विमल जी कुछ कहना चाहते हैं जी? नहीं, धान के रकबे को कम करने की जो बात आ रही है, वास्तविक में हम धान के रकबा को कम करना चाहते हैं। इसके पीछे कोई आरोप वाली बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान दलहन भी पैदा करें, तिलहन भी पैदा करें, सब्जी भी पैदा करें, मसाले की भी खेती करें और फलों का भी करें, ताकि कम से कम छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को यही स्थानीय बाजार में उनको बाजार में उपलब्ध हो सके। ठीक है, बिमल जी कुछ कहना चाहते हैं आपके बातों पे? बिमल जी एकदम संक्षेप में। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है लोग पूरा धान की तरफ भाग रहे हैं और इस सरकार के पास धान को रखने के लिए जगह नहीं है। धान सड़ रहा है। ये किसका पैसा है जो धान सड़ रहा है?
किसी विधायक किसी मंत्री के जेब से नहीं जा रहा है, ठीक है, किसी मुख्यमंत्री जी के जेब से नहीं जा रहा है, ये जनता की जेब से जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की, आप बारदाने का पैसा जो है पिछले साल का अभी तक किसान को नहीं दे पा रहे ठीक है। हैं, और आप उसको ये कह रहे हैं। इससे ज्यादा समय नहीं है विमल जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा कहना यही है तीनों मेहमान, मैं इससे जी 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 एक्चुअली देखिए, एक बात तय है, इतने कम समय पे इतने बड़े मुद्दे को लेकर हम चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय है, जो हमारे लिए आज संपदा है कभी कभी वही बोझ बन जाता है। धान हमारे लिए अगर लगातार जब खरीदा गया तो 20 लाख 22 लाख टन की बात होती थी, आज हम 100 लाख टन धान खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये जो नुकसान होगा, सड़ जाएगा, ये भी तो हमारा ही, प्रदेश का ही नुकसान है, और उसको कहीं कैसे सही तरीके से उसका खपत हो, यह भी देखना होगा। जी पुनीत जी। बिल्कुल, ये भी देखना होगा, और अब इसके अलावा ये भी देखना होगा कि बात तो किसान की हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, लेकिन किसान का भला कब होगा, या फिर इस पर सियासत ही ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही विरोध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। होता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।